हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 3 है चिड़िया। यह जो पाठ है यह एक कविता है और इस कविता को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए कविता की तरफ। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। कवि इस पंक्ति में कह रहे हैं कि पीपल के पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर चिड़िया गाती है, चिड़िया गाना गाती है। और हमसे पूछ रहे हैं कवि कि तुमको पता है, तुम्हें पता है कि वो अपनी बोली में वह जो गा रही है, बोल रही है, उससे हम लोग को क्या संदेश दे रही है, पता है तुम्हें। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। इस पंक्ति का भाव यह है कि वह उस पेड़ की डाली पर मिलजुल कर एक साथ बैठती है। कौन? तो चिड़िया। चिड़िया सब जो है पेड़ की डाली पर मिलजुल कर एक साथ बैठती है। वह हम लोगों की तरह नहीं है कि जगह के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे। और हम लोगों को भी यही वह सीख दे रही है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मेल भाव से रहना चाहिए, यही शिक्षा दे रही है। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुख आदि, वास करते सब आपस में हिलमिल। कहता है कि जंगल में अनेक पक्षी रहते हैं, बहुत प्रकार के पक्षी रहते हैं और सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। जैसे वहां सुग्गे रहते हैं, कोयल रहती है, कबूतरों की टोली रहती है, कोए का भी बसेरा है। ये सभी अलग अलग समुदाय एवं जाति के पक्षी हैं, सब अलग अलग समुदाय के हैं और जाति के पक्षी हैं। इसकी प्रवृत्ति भिन्न है, यानी अलग है, पर उनमें आपस में कभी झगड़ा नहीं होता और सब एक साथ हिलजुल कर, हिल मिलकर रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते रह जाते हैं। इस पंक्ति का भाव यह है कि ये सभी हिल मिलकर रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। सारा आसमान, सारा आकाश ही उनका घर है या बसेरा है, कह सकते हैं हम लोग। अतः यानी कि वो जहां चाहते हैं वहीं रह जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। वह मानवों की तरह नहीं है, इनके मन में किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, पाप नहीं है, परवाह नहीं है। मानव क्या चाहता है, उसका क्या इच्छा होता है कि पूरे पृथ्वी पर उसका राज हो, वह सब कुछ को अपना समझता है। जैसे कि देख ही लीजिए ना कि कितने तेजी से भी जंगलों की कटाई हो रही है, वन की कटाई हो रही है, कैसे चिड़िया के, पक्षी के, जानवरों को, घर को उथल पुथल कर दिया जा रहा है। लेकिन चिड़िया जो है मानव की तरह नहीं होती है, उसकी ऐसी इच्छा नहीं होती है, ऐसी चाह नहीं होती है कि जग का सारा माल हड़प कर, जग का सारा चीज लेकर, उसका चाह नहीं होता है जीने का। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अपने परिश्रम से वह दाने इकट्ठे करते हैं, परिश्रम कर करके वह दाने इकट्ठे करते हैं और वो चिड़िया लोग को जो बच जाता है वह दूसरों के खाने के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। उनका ऐसा मन नहीं होता है कि दूसरा का धन लूट कर, दूसरा का दाना लूट कर अपना घर भरने की चाह उनमें नहीं होती है, अपना पेट भरने का चाह नहीं होता है। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सीमाहीन का मतलब क्या होता है। सीमाहीन का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा न हो, और विचरण का मतलब, विचरण मतलब घूमना। वे तो निर्भय होकर आकाश में विचरण करते हैं, बिना भय के, बिना डर के वह आकाश में, आसमान में घूमते हैं। सीमाहीन आकाश उनका अपना साम्राज्य है, जिसकी कोई सीमा न हो, वो आकाश उनका अपना साम्राज्य है। किसी दूसरे की मेहनत का नहीं लेते, वो दूसरे की मेहनत का नहीं लेते, अपना मेहनत करके वो अपना पेट भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में। इस पंक्ति में है कि प्रकृति पूरे समाज को यह सीख दे जाती है, यह ज्ञान देती है, यह सिखलाती है कि हम तो स्वच्छंद हैं, हमें जो मन करता है हम वही कार्य करते हैं और स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। तुम गुलामी में क्यों जीना चाहते हो, क्यों गुलामी में रहना चाहते हो। तुमने तो अपने पैरों में, पैर में अनेक प्रकार की बेड़ियां, बेड़ियां का बंधन मतलब है बंधन, बंधन डाल रखी है। इन बंधनों को तोड़ो, क्यों गुलामी में रह रहे हो, इस बंधन से बाहर निकलो। तुम मानव प्रकृति के पुत्र हो, प्रकृति के संग वास करो, प्रकृति के साथ रहो।
पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठी घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। पीपल की डाली पर बैठकर मीठी बोली में गाकर चिड़िया हमें संदेश देती है, हमें बोलती है, हमें सुनाती है और फिर नीले आकाश में, खुले मैदान में, खुले आसमान की ओर फुर से उड़ जाती है। यह जो पाठ 3 था चिड़िया, इस कविता को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।